आज एक की बाहों में तो कल दूसरे की बाहों में, इस तरह के कई प्रेमी देखने को मिल जाएंगे। पर कई लड़कों से इश्क लड़ाकर उनके पैसों पर ऐश करने का शौक रखने वाली लड़कियां कम ही मिलती हैं। विदिशा मध्य प्रदेश की स्वीटी उनमें से एक ही थी। उसे बॉयफ्रेंड बनाने का शौक था। आए दिन वह नए नए बॉयफ्रेंड बनाती थी। जिसकी जेब उसे तंग लगने लगती, वह उसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर देती थी। हाल ही में स्वीटी ने गोपाल रैकवार को अपने हुस्न के जाल में फंसाया। कुछ समय तक उसके पैसों पर खूब ऐश की। जब उसे महसूस हुआ कि गोपाल की जेब तंग हो रही है, तो उसने एक बकरा काटकर बेचने वाले मोटे आसामी अकरम को हुस्न का चारा दिखाकर अपना आशिक बना लिया और उसे हलाल करने लगी। इस बात का पता गोपाल को चला। वह स्वीटी को अकरम से दूर करने की कोशिश करने लगा। स्वीटी कम होशियार नहीं थी। उसने दोनों हाथों में लड्डू हासिल करने के लिए अपने प्रेमियों के सामने दिल्ली सरकार के इवन ऑड वाले फॉर्मूले की तरह तारीख को आपस में बांट लेने का ऑफर रखा। गोपाल को स्वीटी का ऑफर पसंद नहीं आया, तो उसकी लाश शहर के बाहर एक कुएं में मिली। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लोहिंगीपुर के रहने वाली 19 साला स्वीटी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसके पिता की मौत कई साल पहले हो गई थी। उसकी विधवा माँ बच्चों को सही तरीके से देखभाल नहीं कर पा रही थी। वह मंडी में मजदूरी करके अपने तीनों बच्चों का पेट पाल रही थी। कहते हैं ना, गरीब की बेटी जल्दी जवान हो जाती है। ऐसा ही कुछ स्वीटी के साथ भी हुआ था। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसने अपने हुस्न को ही चारा बना लिया। उसने खाते पीते घरों के लड़कों को पटाना शुरू किया। स्वीटी के हुस्न को पाने की लालच में कई लड़के बहुत कुछ लुटाने को तैयार थे। वह उसे हुस्न का स्वाद चखाती, इसके बदले में उनसे मोटी रकम लेती और उस रकम से वह ऐश करती थी। बेटी को मोटरसाइकिल चलाने का शौक था। विदिशा और बीना की भीड़ भरी सड़कों पर तेज स्पीड में मोटरसाइकिल चलाकर वह लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन चुकी थी। गोपाल खाते पीते घर से था। वह स्वीटी की खूबसूरती के जाल में फंसकर उससे प्यार करने लगा। वह उस पर मनमाना खर्च भी करने लगा। जब भी वो दोनों मोटरसाइकिल पर शहर में घूमने निकलते तो स्वीटी गोपाल को पीछे बैठाकर मोटरसाइकिल पर खुद चलाती थी। उस वक्त गोपाल स्वीटी की कमर को कसकर पकड़ लेता था। पूरे शहर में दोनों के प्यार की चर्चा हो रही थी। यह बात गोपाल के घर वालों तक भी पहुंच गई। उन्हें स्वीटी का स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वे स्वीटी को एक चालू किस्म की लड़की मानते थे। गोपाल के परिवार वालों ने समझाते हुए उसे स्वीटी से दूर रहने की हिदायत दी, पर गोपाल पर स्वीटी के प्यार का नशा बुरी तरह से चढ़ा हुआ था। इधर स्वीटी ने महसूस किया कि गोपाल का हाथ कुछ तंग होता जा रहा है। ऐसे में वह दूसरे प्रेमी की तलाश में लग गई। एक दिन स्वीटी की मुलाकात 28 साल के अकरम से हुई। वह मांस बेचने का धंधा करता था। उसकी कमाई अच्छी खासी थी। स्वीटी ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। वह उस पर दिल खोल कर खर्च करने लगा। स्वीटी इस बात का ध्यान रखती थी कि उसकी और अकरम की दोस्ती की खबर गोपाल को ना लगे। इसके लिए वह गोपाल से भी मिलती रहती थी। गोपाल से स्वीटी और अकरम की दोस्ती की खबर ज़्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। उसने स्वीटी पर अपना हक जताते हुए उसे अकरम से दूर रहने की हिदायत दी। स्वीटी ने गोपाल से कहा, तुम मेरे मामले में दखल अंदाजी मत करो। मैं किसी से मिलूंगी या नहीं मिलूंगी यह मेरा पर्सनल मामला है। तुम अगर चाहते हो कि मेरा प्यार तुम्हें बराबर मिलता रहे तो मेरे पास एक फार्मूला है। तुम दिल्ली सरकार के इवन ऑड फार्मूले की तरह तारीख तय कर लो। मैं उस दिन तुम्हारे पास रहूंगी और अगले दिन अकरम के साथ। गोपाल को उसकी बात पसंद नहीं आई। वह स्वीटी को हमेशा अपनी बाहों में रखना चाहता था। उसने स्वीटी के फॉर्मूले को मानने से इनकार कर दिया। इधर गोपाल स्वीटी को रोकने में लगा था कि अकरम से ना मिले। साथ ही अकरम को भी वह बराबर मोबाइल करके स्वीटी से दूर रहने की हिदायत देता रहा। अकरम ने स्वीटी को फ़ोन करके कहा, अपने आशिक गोपाल को समझा लो, वरना मैं उसे ऊपर पहुंचा दूंगा। स्वीटी को गोपाल अब सिरदर्द लगने लगा था, क्योंकि वह काफ़ी रोक टोक करने लगा था। स्वीटी ने अकरम से कहा, रोज़ रोज़ के झगड़े से अच्छा है कि गोपाल को निपटा ही दें। अपनी प्रेमिका का आदेश मिलते ही अकरम ने 28 मार्च 2016 की रात को गोपाल को अपनी दुकान पर बुलाया। अपने नौकर सुरेश पाल के साथ मिलकर उसने गोपाल को जमकर शराब पिलाने के बाद उसकी हत्या कर दी। अकरम ने यह सूचना स्वीटी को दे दी। गोपाल की हत्या की खबर सुनकर स्वीटी काफ़ी खुश हुई। वह अकरम की दुकान पर पहुंच गई। वहां तीनों ने मिलकर शराब पी और जश्न मनाया। बाद में पुलिस ने हत्या के आरोप में अकरम और उसके नौकर सुरेश पाल व स्वीटी को गिरफ्तार कर दिया। इस केस की जांच कर रहे अधिकारी राजेश तिवारी का कहना है कि जवानी के जोश में नौजवानों को किसी बात का होश ही नहीं रहता है। लड़के खेली खाई लड़की से मेलजोल बढ़ाते वक्त उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि ऐसी लड़कियां अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं।
दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल नैरेटिव नील को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।